नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ग्रेनेड हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायल हैं। सेना ने पूरे इलाके को घेरा है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल जवानों को पठानकोट एयरफोर्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और सर्च ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और कुछ जवान घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया है। कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकियों ने घात लगाकर ये हमला किया है। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा ये बड़ा आतंकी हमला है। पंकज शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पंकज, ये भारत के लिए एक तो क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन शहादत को सलाम देश कर रहा है। अभी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीते कल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मशेड़ी इलाके के बनोटा इलाका है, वहां पर आतंकी जंगल के बीचों बीच घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सेना की गाड़ी वहां पर आती है, आतंकी सबसे पहले उस गाड़ी पर ग्रेनेड दागते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हमारे जवान तुरंत मोर्चा संभालते हैं, आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन इस आतंकी हमले में हमारे सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान जख्मी हुए हैं। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। यह आप मेरे पीछे देखिए, ये घने जंगल का इलाका है और घना जंगल ही सबसे बड़ी चुनौती है। यहां पर आपको बता दें कि जब ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जंगल के चारों तरफ फैले हुए हैं और जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। पूरे जंगल को सर्च किया जा रहा है ताकि जितने भी आतंकी इस जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकियों को चुन चुनकर ढेर किया जाए। दरअसल आतंकियों ने पहले इस जगह की रैकी की थी, क्योंकि आप इलाके को देखिए, ये यहां पर आवाजाही बेहद कम होती है, लेकिन आतंकियों का कोई मददगार जरूर होगा जिसे पता था कि सेना की गाड़ी कब यहां से गुजरती है। और वैसे ही आतंकी वहां पर बैठे होते हैं, घात लगाकर इन पहाड़ियों में बैठे होते हैं। उसके बाद आतंकी फायरिंग करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बीते अगर हम 2 महीने की बात करें तो लगातार जम्मू रीजन में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। खासतौर पर जम्मू के पुंछ की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, रियासी, कठुआ और आप डोडा का देखिए कि लगातार यहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी आते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और इन जंगलों में कहीं छिप जाते हैं। इन जंगलों में कई हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है जंगल के बीचों बीच बनी उन गुफाओं को, जिसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सकें। एक अहम जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने न्यूज 24 को दी थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में करीब 135 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 110 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। विदेशी आतंकी यानी पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। और जम्मू रीजन की बात की जाए तो जम्मू रीजन में आतंकियों के 7 ग्रुप हैं। ये 7 ग्रुप में आतंकी 50 हैं। यानी आप देखिए कि एक बड़ी मात्रा में आतंकी जो है वो घुसपैठ कर इन इलाकों में छिपे हुए हैं। और लगातार हमने देखा था कि कठुआ में ही बीते कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था। हालांकि उस हमले में एक बड़ी कामयाबी मिली थी, 2 आतंकी मारे गए थे, लेकिन एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ था। लेकिन एक बड़ा नुकसान भारतीय सेना को हुआ है। हमने अपने 5 बहादुर जवान जो हैं वो खोए हैं और 5 जवान जख्मी हुए हैं। अब कोशिश हमारे जवानों की यही है कि जितने भी आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकियों को जो है चुन चुन कर ढेर किया जाए। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, ये चश्मदीद हैं उस आतंकी हमले के, जिन्होंने उस समय इस हमले को देखा है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लालचंद जी, क्या हुआ था? एक वो ऊपर 2 बंदे बोल रहे थे कि जख्मी हुए हैं, उनको उठा के अपनी गाड़ियों में डाल के लाए, तो मिसेडी से वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किए। जब इधर ले गए तो बोलने लगे हाथ डालो, बाहर निकल के रास्ते को बुरे हाल पे गोल जैसे छल्ली कर गया था। एक गोली लगी थी, छाती में लगी, बाजू टांगों में गिट्टे लगे हुए थे। फिर हमने उनको उठा के तो एम्बुलेंस में दिलवाया। फायरिंग बेहद ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। जब उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो आवाज सुनी आपने? वो आज इधर सुनी, गोली की आवाज भी इधर आती थी। जो फायरिंग हो रही थी तो उनकी आवाज भी सामने आ रही थी। तो जो जवान जख्मी हुए सबसे पहले आप ही गांव वाले ने उनको उठाया? हमने उठाया, उधर से वही लेके आए थे, इधर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। हमने दूसरी लोकल गाड़ी में लेके आ रहे थे, उससे निकालकर हमने एम्बुलेंस में उनको सिलेक्ट किया। और यहाँ हम देखते थे कि 90 के दशक में मिलिटेंसी होती, लेकिन एक बार फिर इस इलाके में मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है। कितने डरे हुए हैं आप लोग? घर तो है ही है, पहले मैं बाहर सोता था, आज मैं खुद ही अपनी 4 पाई लेके अंदर सोता था।
डर के मारे अंदर सो जाता, नहीं तो इतना गर्मी का मौसम है, बाहर सोते थे, हवा में, ठंडी हवा में सोते थे आराम से, कोई डर ही नहीं था, कोई फिक्र नहीं था। अब ऐसी बातें सुन के तो किसका दिल मानेगा कि रोड पर सोएगा कोई। कितने दुखी हैं हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं। यार इतना बड़ा दुख है कि इतना बड़ा हमारे घर में भी होता तो हम इतना सहन कर लेते, पर जो हमने अपने आंखों से देखा तो सहन करने वाला नहीं था। क्या देखा आप लोगों ने? ये देखा जो हमारे जो 5 जवान जो बहादुर शहीद हो गए, हमें बहुत इसका अफसोस है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है मतलब ऐसा पहली बार जो हमारे जैसे कठुआ में, ये बनोटा में जो हुआ है, ऐसा हुआ है। तो आप लोगों ने जो इंजर्ड हुए थे, जख्मी हुए थे, उन्हें आपने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया? हमारे लोकल ने एम्बुलेंस मतलब यहाँ नामगला में पहुंचे, यहाँ से एम्बुलेंस में आगे पहुंचाया गया। इस बात की जानकारी जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो बता रही है, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज के जो सोर्सेज बता रहे हैं, आतंकी जो है इन्हीं इलाकों में कई दिनों से घूम रहे थे, वो खाना भी खा रहे थे। हाँ जी, बस ऐसे आता है कि ऊपर खाना भी खा रहे हैं उधर और जंगलों में घूमते हैं, पता नहीं खाना कहाँ से लाते हैं, कहाँ से दुकान से राशन लाते हैं, ये तो पता मालूम नहीं हमें। मगर हाँ, शिफ्ट किया, शहीद हो गया जो यही शिफ्ट किए, वो तो इधर लग रहा था कि ये नहीं है, जब उठा के डाला तो हमें तो शक था कि ये मतलब डेड हो चुके थे। जी जी, जब हमला हुआ आप लोग यहीं पे थे? हाँ जी, हम तो यहीं थे, हमला वो बुधनौता में हुआ है, यहीं भाई। तो क्या देखा आपने? यहाँ देखा वो फौजी ले गए बेचारे 5, हमने तो एक ही सुना, वो बोलते 5 मर गए। बहुत दुख की बात है, बच्चे हो गए वो भी। जी जी, ये देखिए, ये आम गांव वाले हैं, इन्होंने जो है वहां पर जब ये हमला हुआ उसके बाद सिविलियन सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद जो बाकी फोर्सेस थी वो वहां पर पहुंची। आपको बता दें कि एक अहम जानकारी जो सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक यहां पर आतंकी क्या कर रहे हैं कि जिस घर में जा रहे हैं वहां पर अगर वो खाना खाते हैं, उन घर वालों की यानी उन गांव वालों की बकायदा वीडियो बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, उन्हें कहते हैं कि अगर आपने हमारी जानकारी होने की, अगर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया कि हम आपके घर आए थे, हमने खाना खाया, हमने आपकी वीडियो सीमा पार भेजी है यानी पाकिस्तान भेजी है, और अगर हम मारे जाते हैं, जो हमारे बाकी साथी यहां मौजूद हैं वो आपको मार देंगे। अहम जानकारी सूत्रों से मिली है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है कि जो आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद है। लगातार आप देखिए कि कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला होता है, 2 वहां पर इनकाउंटर होते हैं जिसमें 6 आतंकी मारे जाते हैं, एक बड़ी कामयाबी मिलती है, लेकिन 2 जवान शहीद होते हैं। लेकिन हम जम्मू रीजन की बात करें, वहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी आते हैं, इसी तरह से सेना के वाहन को टारगेट करते हैं, कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं चलता। कई आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और मैक्सिमम जितने भी आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं वो तमाम आतंकी पाकिस्तानी हैं, जिनमें इनाम रखा है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही। हमने देखा कि हाल ही में जब रियासी में आतंकी हमला हुआ तब से लेकर लगातार आतंकी हमले में बेहद ज्यादा तेजी देखी जा रही है। एयरफोर्स की गाड़ी पर जो है पुंछ में हमला होता है, उसके बाद लगातार आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं। सीमा पार पर अभी भी आतंकी मौजूद हैं, लॉन्चिंग पैड में आतंकी सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, जो वहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वहां पर आतंकी मौजूद हैं। वो इसी कोशिश में है, क्योंकि एलओसी और आईबी यानी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक आतंकी पहुंचे हैं, इसी कोशिश में है कि ये आतंकी या तो घुसपैठ करें एलओसी के जरिए या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए टनल के जरिए घुसपैठ करें या वहां पर नदी नालों के जरिए घुसपैठ करें। ये इनकी कोशिश है और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए कि ये वही घने जंगल का इलाका है जिन घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। अभी तक आतंकियों से कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लगातार जितने भी जवान हैं बेहद ज्यादा संख्या में यहां पर मौजूद हैं, चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं ताकि अगर आतंकी किसी गुफा में छिपे हुए हैं या आतंकी किसी चट्टान का सहारा लेकर छिपे हुए हैं, उन आतंकियों को ढूंढा जाए। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि उनकी कुछ लोकेशन का पता चले। रात का समय था, बेहद ज्यादा बारिश यहां पर हो रही थी और आतंकियों ने रात के समय फायरिंग नहीं की, क्योंकि आतंकियों को पता था कि अगर वो रात के समय फायरिंग करते हैं हमारे जवानों को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा, आतंकी मारे जाएंगे। जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की संख्या 5 से 6 हो सकती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और इसी के साथ पुंछ राजौरी में भी कई जगहों पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रियासी में कई जगह पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है और कई जगह ऐसे हैं यहां पर आतंकी देखे गए हैं। वहां पर आतंकी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इसी तरह से पहाड़ों में क्योंकि डोक होते हैं, डोक कहा जाता है कच्चे मकानों को, क्योंकि जो वहां पर लोग रहते हैं वो गर्मियों में ऊपरी इलाके में चले जाते हैं, डोक खाली होते हैं, आतंकी वहां पर छिपे रहते हैं।
रहते हैं और जिन घरों में आतंकी जा रहे हैं वहां पर खाना खा रहे हैं, लेकिन वो घर वाले इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो आतंकी उन्हें डराते धमकाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, यानी ओवरग्राउंड वर्कर कुछ ऐसे भी हैं जो चंद पैसे के लिए आतंकियों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि रियासी हमले में देखा कि एक आतंकियों का मददगार पकड़ा गया था, उसने आतंकियों को अपने घर में रुकाया, पूरी रैकी की और हमले करने के बाद भी अपने दोबारा घर पर लेकर जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि बिना लोकल मदद के आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे सकते। आतंकी देखिए किस जगह को चुनते हैं, यहीं से समझ आ जाती है कि आतंकी ऐसे इलाके को चुनते हैं जो, अगर हम कठुआ के बिलावर की बात करें तो बिलावर से यहां पहुंचने में बेहद ज्यादा समय लगता है और आतंकी इसी जगह पर छिपे रहते हैं। वहां पर गात लगाकर उसी पहाड़ी पर आतंकी बैठे होते हैं। आतंकी जैसे ही यहां पर सेना की गाड़ी गुजरती है सबसे पहले उस पर ग्रेनेड दागते हैं, उसके बाद जो बाकी आतंकियों के साथी मौजूद थे वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे क्योंकि इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों के पास थे कि इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आतंकी इसी मौके की फिराक में थे क्योंकि उन्हें पूरा यह पता था, जो आतंकियों के मददगार थे उन्होंने पूरी रैकी इलाके की थी कि कब यहां से सेना की गाड़ी गुजरेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे जंगल को चारों तरफ से कार्डन किया हुआ है। बेहद ज्यादा चुनौती है ये डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि यहां पर अगर आप जंगल के बीच चले जाते हैं तो कोहरा बेहद ज्यादा होता है। जब आप जंगल के बीच जाते हैं तो चंद कदम आगे चले जाइए, कुछ दिखाई नहीं देता कि आगे है क्या, विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर होती है। बेहद खतरनाक जंगल है ये, खतरनाक जंगल है, बहुत घना जंगल है, खतरनाक है। इसी में छुपे रहते हैं, क्या पता किसी को अब कोई जंगल में लकड़ियाँ काटने या किसी को कहीं जाएगा तो डर के मारे जाता भी कोई नहीं। जंगलों में कौन घूमता है ऐसे समय में, कोई नहीं घूमना है। धुंध पड़ती है इसमें और ज्यादा पता नहीं चलता कि क्या है जंगल में क्या नहीं। पहले खुले दिल से चले जाते थे, लकड़ी लाओ, घास लाओ, पशुओं के साथ चले गए। अब इस समय तो ऐसा माहौल सुन के कोई नहीं जाता। तो आपको कहा है यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने कि रात के समय घरों से बाहर ना निकले? अभी तक तो नहीं कहा, पर खुद भी तो समझ आना चाहिए कि माहौल क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब तो यहाँ कहाँ पुलिस पहुंचेगी समझाने के लिए, वो तो अपने गाँव में फंसे हुए हैं। वो बाद में हो सकता है आज नहीं कल परसों तो समझाएंगे कि इतने बजे दुकानें बंद करो, जा बाहर ना सो, जा टाइम पे घर पे चले जाओ, ऐसे तो समझाएंगे। पर अब कल ही ये कांड हुआ तो समझाने कब आ जाएंगे, वो अभी थोड़ी आ जाएंगे, वो अपने बड़े काम में। डर बहुत ज्यादा है। डर तो है ही है, डर तो है ही है। क्या पहले इस तरह की जानकारी थी कि इस इलाके में आतंकी हो सकते हैं? नहीं यार, ऊपर ऊपर में सुनते से, पर हमने ना देखा तो नहीं सुना। इधर हम बाजार में रहते हैं तो इधर क्या हुआ कुछ नहीं, बट बंदे टूरिस्ट जाते हैं नीचे घूम घाम के चले जाते हैं। डोक है? हाँ है ना। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि कई डोक हैं, कच्चे मकान हैं, आतंकी इसी कोशिश में रहते हैं कि वो इन कच्चे मकानों में जो है छिपे रहे और हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन आतंकियों के इस इलाके की खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो कठुआ का इलाका है इससे आगे शुरू हो जाता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो जाती है डोडा डिस्ट्रिक्ट, यानी भदरवा, बसंतगढ़, कठुआ। बसंतगढ़ में हाल ही में हमला हुआ, डोडा में आतंकी हमला होता है, वहां पर जो है 3 आतंकी मारे जाते हैं और यही वो पूरी बेल्ट है। ये आप देखिए, यही वो पूरी पहाड़ी बेल्ट है। यहीं से आतंकी जब 90 के दशक में घुसपैठ करके आते थे, इसी जगह से होते हुए आतंकी कश्मीर घाटी पहुंच जाते थे। लेकिन अब आतंकी लगातार जम्मू रीजन को अपना टारगेट बना रहे हैं। ये बेहद ज्यादा चुनौतियों से बड़ा सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि आतंकियों की कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आतंकी है कहां। बकायदा जब उन पर इनाम रखा गया है, बावजूद इसके लोग नहीं बता रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। आप नजर पंकज बनाए रखिएगा, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, घना जंगल है इसलिए मुश्किलें भी आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी देने के लिए। लेकिन ये हमले और ये कायराना हरकतें आतंकियों की सेना के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पहले भी आतंकियों का सफाया जारी था और आगे भी जारी रहेगा। सेना के जवान चुन चुन के मारेंगे इनको।